नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड में स्थित नैनीताल डेस्टिनेशन की बात करने जा रहे हैं कि हमको नैनीताल यात्रा कैसे करनी है। अगर आप नैनीताल जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नैनीताल हमको कैसे पहुँचना है, नैनीताल में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है, नैनीताल में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, नैनीताल में सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा होगा विजिट करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नैनीताल में हमको कहाँ कहाँ घूमना है और घूमने का हमारा साधन क्या होगा, कि हम स्कूटी के द्वारा घूमें या फिर कोई टैक्सी लेके घूमें। और अंत में ये भी जानेंगे कि नैनीताल में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको नैनीताल यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आए। तो सबसे पहली बात यह करते हैं कि सबसे पहले नैनीताल कैसे पहुँचें। दोस्तों नैनीताल पहुँचने के लिए आपके पास 3 मेजर ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो है आपका बाय ट्रेन। तो जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर दूरी में स्थित है। अब ये 35 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है नैनीताल पहुँचने के लिए। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप आ सकते हैं शेयरिंग टैक्सी के द्वारा, जो कि आपका 120 रुपये पर व्यक्ति लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बस से, जो कि सबसे सस्ता है। बस से आपका दोस्तों 70 रुपये एक व्यक्ति का लेगा और आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल ड्रॉप कर देगा। यदि आपकी फैमिली बड़ी है तो आप टैक्सी हायर करके भी नैनीताल पहुँच सकते हैं, जो कि आपसे 400 से 500 रुपये लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा फुल टैक्सी बुक करके। तो दोस्तों ये था आपका बाय ट्रेन का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है बाय बस। दोस्तों आपको डायरेक्ट दिल्ली से नैनीताल के लिए बस मिल जाएगी, चाहे आप वॉल्वो बस में आइए, चाहे आप एसी बस में आइए, चाहे आप गवर्नमेंट बस में आइए। गवर्नमेंट की बस सबसे सस्ती होती है, जो कि 480 रुपये एक व्यक्ति का टिकट रहता है और आप दिल्ली से नैनीताल तक पहुँच सकते हैं। नैनीताल आने के लिए आपको वेरियस सिटी से अलग अलग बसें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप बस ऑप्शन लेते हैं तो आप बस से नैनीताल पहुंच सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका पंतनगर एयरपोर्ट। अब इस पंतनगर एयरपोर्ट पर आपको ज़्यादा फ्लाइट अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन दिल्ली से अगर पंतनगर फ्लाइट लेते हैं तो आसानी से आप हवाई मार्ग के तहत पहुँच सकते हैं। अन्यथा चाहे तो आप दिल्ली आकर बस से अपना सफ़र तय कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपकी पंतनगर से नैनीताल की दूरी है ये 70 किलोमीटर की है। यह 70 मीटर की दूरी तय करने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी में आ जाइए। शेयरिंग टैक्सी में अगर आप आते हैं तो आपसे 200 रुपये पर व्यक्ति लिया जाएगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब नैनीताल हम पहुंच चुके हैं, तो हम बात करते हैं कि अब हमें नैनीताल में रुकना कहाँ है, कहाँ पे हमको स्टे करना है। दोस्तों नैनीताल में आपके पास 2 ऑप्शन। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका नैनी लेक के पास, यानी कि नैना देवी जहाँ मंदिर है, वहीं आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ होटल ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मॉल रोड का। दोस्तों मॉल रोड की जो दूरी है वो है आपकी नैनी लेक से आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो चाहे तो आप मॉल रोड के आसपास ले सकते हैं, या चाहे तो आप नैनी लेक के आसपास अपना होटल ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये से होटल देखने को मिल जाएंगे, और ये रेट आपका 10,000 तक का भी जाता है। जैसा आप होटल लेंगे उस हिसाब से ये कॉस्ट पड़ता है, लेकिन मिनिमम आपको 1000 रुपये से होटल अवेलेबल हो जाएगा 24 घंटे के लिए। दोस्तों इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है नैनीताल में। दोस्तों नैनीताल में आपको ज़्यादा खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आराम से आपको वहाँ पे स्ट्रीट फूड अवेलेबल हो जाएगा, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे और आपको वहाँ पे ढाबे भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप जहाँ भी जाकर अपना भोजन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और कॉस्ट भी आपको नॉमिनल कॉस्ट पड़ेगा 100 रुपये के आसपास। आप भरपेट खाना खा लेंगे, या फिर चाहें तो आप अपने होटल में ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर मंगवा सकते हैं, उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना है और क्या क्या चीज़ हमको देखना अति आवश्यक है। इसको जानने से पहले एक चीज़ यह जान लेते हैं कि नैनीताल में हमको स्टे कितना दिन का बनाना चाहिए। दोस्तों नैनीताल आपको घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त हैं। 2 दिन में आराम से आप पूरा नैनीताल को घूम लेंगे। लेकिन अगर आप नैनीताल से रानीखेत जाना चाहते हैं, जो कि आपका 55 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, तो उसके लिए आपको फिर 2 दिन और ऐड करने पड़ेंगे रानीखेत घूमने के लिए। लेकिन रानीखेत की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, उसकी वीडियो हम अलग से ले आएंगे। इस वीडियो में केवल हम नैनीताल की बात करेंगे। तो नैनीताल घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त हैं, आप 2 दिन में घूम सकते हैं।
और अब ये बात करते हैं कि नैनीताल हमको आना कब चाहिए। नैनीताल में आपको हमेशा रश देखने को मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ हमेशा जाते ही रहते हैं। लेकिन जो है सबसे अच्छा समय है वो है आपका दिसंबर से जनवरी वाला। इसका कारण यह है कि दिसंबर से आपको जनवरी तक थोड़ा भीड़ तो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इस समय में नैनीताल जाते हैं तो आप स्नो का भी आनंद उठा पाएंगे। वहीं अगर आप मई जून के आसपास जाते हैं तो शायद आपको स्नो नैनीताल में देखने को नहीं मिले। इसीलिए जो बेस्ट समय है वो है नवंबर से दिसंबर का। लेकिन जो पीक समय होता है वो होता है समर का, क्योंकि समर वैकेशन में काफ़ी लोग नैनीताल यात्रा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। डे नंबर 1 और डे नंबर 2 मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है नैना देवी मंदिर, जो कि आपका नैनी लेक के सामने ही बना हुआ है। तो वहाँ आप नैना देवी दर्शन कीजिए। काफ़ी सुंदर मंदिर है और आधे घंटे में आप वहाँ के दर्शन कर लेंगे। पूरा मंदिर कैंपस घूम लेंगे और नैना देवी मंदिर के दर्शन करिए। और उसके पास ही एक बना हुआ है सिंह सभा गुरुद्वारा। तो आप अगर गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो सिंह सभा गुरुद्वारा में जाकर भी आप अपना मत्था टेक सकते हैं। अब एक चीज़ दर्शन करने के बाद हमको अब आना है नैनी लेक के पास, जहाँ को आपको बोटिंग करनी है। दोस्तों, यहाँ पर नैनी लेक पर बोटिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार इस लेक पर आप बोटिंग जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक है और पूरी अगर आप इसमें बोटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड पर्वत और आप एक बीच में बोट में होंगे। यह अनुभव आपको मिलने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर बोटिंग की कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो 180 रुपये लिया जाता है 2 पर्सन का। अगर आप कपल्स हैं तो आप 180 वाला बोट लेके नैनीताल लेक का पूरा आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 लोग हैं तो फिर आप ले लीजिए 210 वाली टिकट, जिसमें आप 4 लोग आराम से बैठ के पूरी नैनीताल झील का एक शानदार अनुभव ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नैनीताल लेक घूमने के बाद, बोटिंग करने के बाद हमको आगे बढ़ना है केव गार्डन, जिसे इको केव गार्डन भी कहा जाता है। इको गार्डन केव में दोस्तों आपको एक प्राचीन गुफाएं देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सक्रिय गुफा है। और इस इको केव गार्डन में आपको केवल 6 गुफा देखने को मिलेगी, जिसमें आप हर गुफा में तो प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सकरा होने के कारण आप शायद उसमें प्रवेश ना कर पाएँ। अगर आप पतले हैं तो फिर आप आसानी से गुफा के अंदर प्रवेश करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा हैवी हैं तो आप गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गुफा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती है। तो दोस्तों, आप केव गार्डन जाइए, वहाँ आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा घूमने के लिए। और वहाँ से आप प्रस्थान करिए अगले स्थान की तरफ, वो है आपका मॉल रोड। दोस्तों, मॉल रोड अगर आप चाहें तो आप इवनिंग के समय भी घूम सकते हैं। मॉल रोड में आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ के स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इवनिंग के समय वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी। तो इवनिंग के समय आप स्ट्रीट फूड का कुछ ना कुछ आनंद जरूर लीजिए। और साथ ही साथ वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी आपको वहाँ ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्ट हैं तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो डे नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम उस दिन रेस्ट करते हैं और अर्ली मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले प्रस्थान करते हैं जू की तरफ को। दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चीज़ हम घूमेंगे कैसे हमको ये सारी चीज़ें विजिट करनी है। तो आगे भी मैं अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है नैनीताल जू की 100 रुपये एंट्री फीस यहाँ पे आपसे ली जाएगी। यहाँ पे आपको एक गार्डन मिलेगा, यहाँ पे आपको ढेर सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो आप इस जू में एक बार विजिट करिए। कुछ समय यहाँ पे व्यतीत करने के बाद, घूमने के बाद अगले स्थान की तरफ प्रस्थान करिए, जो कि है आपका स्नो व्यू पॉइंट। यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको ढेर सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। अगर आप एडवेंचरस लवर हैं और आप कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो यह पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आप रोप वे के द्वारा भी स्नो व्यू का दर्शन कर सकते हैं। रोप वे की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 300 रुपये एक व्यक्ति का रहता है। राउंड ट्रिप में मतलब जाने की और आने का 300 रुपये एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है। तो आप रोप वे के द्वारा भी पूरे नैनीताल का व्यू और स्नो पॉइंट का व्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ढेर सारे एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, जिसका कॉस्ट अलग अलग रहता है। जैसे कि डैशिंग कार आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टॉय प्लेन का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप टॉय प्लेन में भी घूम सकते हैं। गो कार्टिंग करना चाहते हैं तो गो कार्टिंग भी कर सकते हैं। और अगर टॉय ट्रेन में बैठकर घूमना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन में बैठकर भी आप घूम सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ में घूमना चाहते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए स्नो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ आपको विजिट करना ही करना है। तो दोस्तों, स्नो पॉइंट घूमने के बाद हमें अगला स्थान में बढ़ना है, जो है आपका हिमालय बॉटनिकल गार्डन। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक म्यूजियम मिलेगा, जहाँ पे आपको काफ़ी वर्ष पुराने कुछ वस्तुएं, कुछ इमेजेस, कुछ आर्ट्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्शन है इस म्यूजियम में। तो आप इस म्यूजियम में ज़रूर जाइएगा। 50 रुपये दोस्तों यहाँ पर एंट्री फीस होती है इस बॉटनिकल गार्डन में विजिट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे पीक में जाके आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट,
जहाँ से आपको पूरे नैनीताल का एक काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस व्यू पॉइंट से भी आप अपने फोटोशूट करवा सकते हैं, और अगर कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वीडियोस भी बना सकते हैं इस बॉटेनिकल गार्डन के व्यू पॉइंट पर जाके। तो दोस्तों यह होता था आपके आसपास का, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पे यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी नैनीताल में। और अगर आप थोड़ी दूर और विजिट करना चाहते हैं तो भी आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका भीमताल। दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक लेक मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर भी बोटिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भीमताल भी जा सकते हैं, जो कि नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कैंची धाम अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों तो कैंची धाम भी जा सकते हैं। घंटे वाला टेम्पल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल है, तो वहाँ भी जाके आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ खुरपाताल है, तो आप खुरपाताल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 2 पे आप इन सारी जगह जा सकते हैं। और अब बात करते हैं हमको ये घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप टैक्सी लेके, यानी कि ऑटो टैक्सी लेकर आप सारी जगह को घूम सकते हैं। टैक्सी वाले लोग 800 रुपये या 1000 रुपये लेंगे और बोलेंगे हम आपको ये सारे साइट सीइंग करवा देंगे और फिर आपको वापस नैनीताल में ड्रॉप कर देंगे। तो पहला ऑप्शन तो यह है कि आप टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे यह है कि जो कि शायद आपको सस्ता भी पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो वो है दोस्तों स्कूटी, या फिर आप एक बाइक हायर कर लीजिए। दोस्तों डे नंबर 1 पे तो आपको स्कूटी हायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप डे नंबर 2 पर हायर कर लीजिए, क्योंकि आपको स्नो व्यू पॉइंट जाना है और भीमताल जाना है, कैंची धाम जाना है, खुरपाताल जाना है, बोटेनिकल गार्डन जाना है। तो इतनी सारी जगह घूमने के लिए आपके पास व्हीकल होना जरूरी है। डे नंबर 1 पे इसलिए आपको व्हीकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि नैनीताल के आसपास ही, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आ जाता है, तो ये सब चीजें आप कवर कर सकते हैं। तो डे नंबर 1 पे तो आपको गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डे नंबर 2 पे आपको 10-15 किलोमीटर की दूरी पर लंबा रास्ता तय करना है। तो इसके लिए आपको वहाँ से गाड़ी हायर करना अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे गाड़ी का कॉस्ट और आपको गाड़ी कहाँ मिलेगी स्कूटी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉल रोड के आसपास ढेर सारी लाइंस एजेंट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप गाड़ी हायर कर सकते हैं। अगर आप स्कूटी में इंटरेस्ट हैं तो आप स्कूटी लीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहें तो बाइक भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप अगर चाहें जो नैना देवी जो मंदिर था, मंदिर के पीछे भी आपको ढेर सारी शॉप्स मिलेंगे एजेंट्स के, तो वहाँ पर से आप अपनी गाड़ी उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो आपको 700 रुपये एक दिन का एक गाड़ी का पड़ता है। अगर आप स्कूटी लेते हैं, यानी कि एक्टिवा लेते हैं या जुपिटर लेते हैं, वहीं अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको 900 रुपये 1000 रुपये पे करना पड़ जाएगा 24 घंटे का। तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी ले लीजिए। गाड़ी का फोटो एक बार एजेंट को लेकर जरूर भेज दीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके की कोई लौटाते समय कोई भी धोखाधड़ी ना हो या किसी भी प्रकार की आशंका ना हो। इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। साथ ही साथ एजेंट आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा और आपका एक आधार कार्ड लेगा। तो ये आप 2-3 आइडेंटिटी अपनी जरूर लेके आएँ, ताकि आपको गाड़ी लेने की कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपको नैनीताल यात्रा का कुल खर्चा कितना लग जाएगा इन 2 दिन की यात्रा का। तो दोस्तों अगर आप 1000 रुपये तक का होटल में रुकते हैं और खाने पीने का भी एक मॉडरेट ऑप्शन चुनते हैं, और अगर आप स्कूटी लेकर घूमते हैं, तो डेफिनेटली आपका 4 से 5000 रुपये में एक व्यक्ति आराम से नैनीताल यात्रा निपट जाएगी। और यदि आप कपल्स हैं तो मैक्सिमम 10,000 में आप आराम से नैनीताल यात्रा अपनी कर लेंगे। दोस्तों कुछ टूरिस्ट डे नंबर 3 पे रानीखेत की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जो भी स्कूटी हायर के लेते हैं उसके लिए उस स्कूटी से निकल जाते हैं यात्रा के लिए रानीखेत के लिए। तो रानीखेत के लिए मैंने आपसे बताया था अभी कि एक सेपरेट वीडियो आएगी उसकी। इस वीडियो में केवल हम नैनीताल यात्रा की बात करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी दूर कर दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और इससे पहले आप किसी दूसरे चैनल पर हो जाएं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।